दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आए यूपी प्राइमरी टीचर के बारे में। देखिए आप लोग अभी देखिए एक न्यूज़ जो हर जगह वायरल हो रही है, इसके बारे में आप लोग देखे भी होंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपके 2020 में आई थी उसको लागू कर दिया गया है। तो देखिए ये आपका न्यूज़ एकदम सही हुई है। देखिए जो उत्तर प्रदेश में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है और देखिए लागू करने के बाद क्या क्या बदलाव होगा उसमें। और देखिए कुछ बदलाव पर तो देखिए एकदम स्पष्ट भी हो गया कि नहीं इस प्रकार के बदलाव होंगे, क्योंकि देखिए आप लोग जानते भी होंगे। देखिए जो आपके यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा भी है कि देखिए जो हम लोग अगले जो आपका रिक्रूटमेंट कराएंगे उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका नई भर्ती होगी। तो ठीक है, इसमें देखिए जो नई भर्ती होगी उसमें क्या क्या बदलाव होगा। देखिए क्या सुपर डे का पूरा पैटर्न आपका बदलेगा। लेकिन देखिए और ये आपका जो सुपर डे आपके जो पहले 150 नंबर के होते थे उसमें उसकी संख्या बढ़ेगी। जो देखिए जो नंबर की संख्या बढ़ेगी न कि क्वेश्चन बढ़ेगा। और देखिए गुणांक पर क्या आपका समाप्त हो जाएगा। और देखिए जो टेट के जो आपके क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो देखिए क्या क्या बदलाव होगा। देखिए पहले हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस पर और देखिए सिलेबस के बाद बताएंगे आपको कि देखिए कुछ बातें तो एकदम स्पष्ट कर दी गई है कि मतलब क्या क्या बदलाव होगा और कुछ बात संभावना है कि उसमें क्या अभी बदलाव हो सकते हैं। देखिए आप लोगों को देखिए पता भी होगा कि कोई इस समय आपकी आगामी तो कोई भर्ती आने वाली है नहीं। देखिए जो आपकी आएगी भर्ती, जो अगला आपका यूपी का एग्जाम होगा उसी के बाद भर्ती आएगी, उससे पहले कोई भर्ती उर्ती आपकी आने वाली नहीं है। देखिए जो आपका यूपी टेट आपका फिर से होगा 2022 में। देखिए ये आपका 2022 में होगा। और देखिए 2022 में अगस्त, देखिए अगस्त या फिर सितंबर में इसका फॉर्म निकाल के अक्टूबर नवंबर में इसका फिर से एग्जाम होगा। तो देखिए इसके बाद आपका कोई अगर देखिए भर्ती आने की हो तो इसके बाद ही आएगी, उससे पहले कोई संभावना माना नहीं है। इस बात को आप लोग आश्वस्त रहेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे देखिए भी सोचते हैं कि नहीं जो आपके धरना प्रदर्शन मतलब करने से कुछ होगा। तो देखिए ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपकी देखिए विज्ञापन आएगा तो उसके बाद ही आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसका पहला जो आपका देखिए सुपर डे का सिलेबस था तो देखिए उसमें ये था कि आपके 14 देखिए उसमें 14 विषय थे, ठीक है। देखिए इसमें 14 सब्जेक्ट थे और देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट से देखिए कुछ ना कुछ देखिए 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आते थे। और देखिए इसमें आपका कुल अंक था आपका देखिए 150 अंक का, ठीक है ना। लेकिन देखिए अब ये आपका बदल जाएगा। देखिए क्या बदलेगा तो देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखिए, अगर आप लोग एनईपी को अगर पढ़े होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो देखिए उसमें लिखा गया था कि देखिए जो बच्चों को ना टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में अवगत कराना है। और देखिए जो उनका जो उनको को ज्ञान दिया जाएगा ना उनको, जिससे उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना उसी में उनको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए किसकी संख्या घटेगी। तो देखिए जो आपका ये देखिए जो आपके संस्कृत की जो जो देखिए संस्कृत के जो क्वेश्चन है इनकी संख्या कम हो जाएगी। और देखिए इसमें हिंदी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। देखिए हिंदी के क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। और देखिए जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, देखिए जो आपका देखिए शिक्षण कौशल होगा और आपका बाल विकास, देखिए इसकी आपकी क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए उसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए इसकी संख्या आपकी सबसे अधिक होगी। देखिए इस पेपर में सुपर में सबसे अधिक जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो टीएटी के आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के, ठीक है। और देखिए इनकी आपका देखिए इससे पहले जो आपका पेपर होता था हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता थी। अब देखिए ऐसा नहीं होगा, बल्कि देखिए हर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। देखिए प्रत्येक प्रश्न देखिए ये आपका 2 अंक का होगा, 2 अंक का होगा, ठीक है ना, 2 अंक का। देखिए इसमें आपका जरूर बदलाव होगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो 1 अंक होते थे उसमें बदलाव होगा। और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन अब आपके 2 अंक के होंगे, ठीक है ना। और देखिए आगे जो आपका देखिए सुपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग भी लाई जाएगी। आप लोग याद रखेंगे इसमें भी देखिए निगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है ना। देखिए क्योंकि आप लोगों को देखिए पता होना चाहिए कि देखिए जो आपका एनबीएस का आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए एनबीएस जो आपका 2019 में आया था, इसका रिकमेंड निकाला था, उसमें एनईपी लागू नहीं किया था। तो इसके पेपर में कभी भी टीचिंग में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन देखिए जो अब अन्य निकाला एनबीएस 2022 का जो फॉर्म आया है इसमें निगेटिव मार्किंग कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि देखिए जो अगला आपका सुपर का एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग एकदम श्योर रहेगी। आप लोग इस बात को एकदम आश्वस्त रहेंगे कि होगा जरूर। और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक होंगे, क्योंकि देखिए पेपर आपके 300 नंबर का होगा। देखिए उसी से आपका जो ये आपका जो कट ऑफ निकलता है ना फाइनल, वो देखिए जैसे 150 में अधिकांश बच्चों को दिक्कत होती है कि उनका गुणांक और अंक में अधिक का अंतर होने लगता है। जैसे देखिए 150 अंक में क्या होता है कि अगर एक गुणांक का आपका 2.5 नंबर का अंतर होने लगता है, ठीक है। देखिए 2.5 क्वेश्चन के अंतर होने लगता है। इसीलिए देखिए इसकी संख्या को वो बढ़ा दी जाएगी। जो आपके क्वेश्चन के नंबर होंगे ना उनको वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। और देखिए 2-3 बातें और भी याद रखेंगे। देखिए जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और देखिए कुछ सिलेबस होना इसे कम किया जाएगा। देखिए जिससे आपका 14 20 है, देखिए जिससे देखिए आपका प्राइमरी देखिए सुपर में जो आपके 14 20 है ना इनको कम किया जाएगा, ठीक है।
देखिए 14 विषय में से इसको कम किया जाएगा। अब देखिए किसको किसको हटाया जाएगा, और देखिए कुछ नए सब्जेक्ट भी देखिए जुड़ेंगे। जैसे देखिए एक आपका था योगा, ठीक है, देखिए, या फिर उसी को बोलते हैं व्यायाम संबंधी। देखिए इससे भी देखिए आपके क्वेश्चन, इससे भी एक दो क्वेश्चन या फिर दो तीन क्वेश्चन इससे भी आपके सुपर में आगामी में आने वाले हैं, एकदम कंफर्म रखेंगे इसको, ठीक है। और देखिए एक आता आपका जो आपका कंप्यूटर है, देखिए इसकी भी संख्या बढ़ जाएगी। देखिए इससे पहले सुपर में कंप्यूटर से केवल 5 क्वेश्चन आते थे आईटी सेक्टर से, लेकिन अब देखिए इसको बढ़ाकर 10 या फिर 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हर विषय में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि देखिए 14 विषय का सुपर डेक आज तक कोई परीक्षा नहीं होती है, ऑन के देखिए भविष्य में होगी भी। देखिए इसमें से कम 3-4 विषय को हटाया जाएगा, और देखिए कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट हैं ना, जो देखिए जो एनईपी के तहत उनको बढ़ावा देने की बात की गई है, उसी की संख्या जो आपकी क्वेश्चन की बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये तो देखिए जो मुख्य मुख्य बदलाव होते हैं ये तो आपके एकदम श्योर होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी आएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ बात और भी है, जैसे देखिए अगर देखिए जो सुपर का एग्जाम होगा उसमें देखिए जो आपका एनईपी में कहा गया था कि जो आपका देखिए टेट का, ठीक है ना, जो देखिए टेट का अंक है ये भी जुड़ेगा। तो देखिए इस पर देखिए अभी आपके कोई सहमति नहीं बनी है, और देखिए यहाँ तक कि जो आप लोग जानते भी हो कि यूपी का जो बेसिक शिक्षा मंत्री उनसे पूछा भी गया था, तो उन्होंने देखिए इस पर कोई सहमति नहीं बनाई है कि देखिए जो उस समय की बात होगी तो देखा जाएगा। लेकिन देखिए एनईपी में कहा गया है कि जो आपका टेट का अंक है ना, इसको भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। और देखिए एक बात आप लोग और भी देखिए समझेंगे कि देखिए जो आपका गुणांक है ना, ये हट जाएगा, एकदम श्योर आप लोग मान के चलेंगे कि देखिए गुणांक को एकदम हटा दिया जाएगा, क्योंकि हाई स्कूल, इंटर और देखिए स्नातक और बीएड या फिर बीएड में देखिए इसमें बहुत सारी अनियमितता आती है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों का हाई स्कूल या इंटर में अंक कम होता है, बल्कि सुपर में अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सेशन नहीं हो पाता है। तो देखिए इसी की वजह से देखिए इसको गुणांक को कम कर जाएगा। देखिए गुणांक को कम करने का सबसे बेसिक नियम क्यों है, और देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए कोरोना काल में बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए कोरोना में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और देखिए सभी बच्चों को एक जनरल या फिर उनके प्रीवियस ईयर को देखकर अंक दे दिया गया है। अब देखिए अगर फिर से यदि गुणांक पर होता है तो देखिए यह एक आपका विवाद का होगा विषय कि देखिए कोरोना में देखिए अधिकांश बच्चों को ऐसे ही देखिए जैसे इंटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था बच्चों का, हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं होता, देखिए यहाँ तक कि बीटीसी और बीएड में से कुछ सेमेस्टर के बच्चों को उनके प्रीवियस ईयर के आधार पर उनको अंक देकर पास कर दिया गया है, उनको अगले लेवल में भेज दिया गया। अब उसी में देखिए बहुत सारे बच्चों का अंक कम आ गया है, किसी का अंक अधिक आ गया है। तो देखिए यदि वो का यदि गुणांक आगे चल के जुड़ता है तो ये आपका विवाद का कारण बन जाएगा। और देखिए गुणांक भी वैसे भी देखिए किसी एग्ज़ाम में या फिर देखिए इंडिया के किसी भी राज्य में किसी भी देखिए एग्ज़ाम में गुणांक नहीं जुड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए यदि बात करेंगे, देखिए कुछ राज्य में ऐसे होते हैं ना जहाँ पर केवल और केवल गुणांक के आधार पर ही पहले भर्तियाँ होती थी, लेकिन अब उसको हटाकर हर जगह सुपर डे का एग्जाम कराया जा रहा है। तो देखिए ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये गुणांक हर जगह सुपर डे पर, देखिए अगर विज्ञापन सुपर डे का भी आने वाला है नहीं, देखिए अगर वो आएगा तो एक प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आएगा। जब तक उसमें नए बदलाव नहीं होंगे या फिर उसमें नई देखिए सहमति नहीं बनेगी, तब तक आपका कोई भी विज्ञापन आने की संभावना नहीं है, ठीक है। और देखिए आएगा तो आप लोग याद रखेंगे गुणांक को एकदम समाप्त कर देगा, क्योंकि देखिए गुणांक समाप्त नहीं होगा तो ये आपका विवाद का हमेशा कारण बना रहेगा, ठीक है। और देखिए टेट की अंक जुड़ेंगे, देखिए इस पर देखिए एनईपी पे तो बात कही गई है, लेकिन आगे देखिए क्या होती है इस तरीके सरकार अगर जोड़ती है तो जुड़ सकता है, नहीं तो देखिए आपका टेट का अंक भी देखिए जो वैसे देखिए इसके जुड़ने की संभावना कम है, लेकिन देखिए जो आपका आगामी होगा एग्जाम उसमें केवल और केवल सुपर के अंक के आधार पर ही आपका चयन होगा, ठीक है। तो ये आपकी देखिए 2-3 बातें थी। और देखिए इस बात को एकदम याद रखेंगे अभी से, क्योंकि देखिए अधिकांश देखिए बच्चों को इल लगेगा कि नहीं ये सब न्यूज आपके फर्जी के आते ऐसे होते हैं। देखिए ऐसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे। देखिए विज्ञापन आने वाला नहीं है, विज्ञापन आएगा तो इन सबको देखिए तथ्यों पर पूरा होगा संशोधन, उसके बाद ही विज्ञापन आने की संभावना भी है, चाहे वो 17,000 पर आए चाहिए या फिर 51,000 पर आए। लेकिन जो देखिए जो भर्ती आएगी वो आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ही आएगी, ये आप लोग मान कर रखेंगे, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स। और देखिए किसी भी देखिए प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब या फिर देखिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।